तो बुगुशरची मनिची मगुशा बूत नकन तो बेकन खैर मना मेहर बीत छोश नबी। क्या आपकी तरफ से जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफियां हो और अगर मैं दो चार मोहब्बत के लफ्ज अपने लिए, लोगों के लिए लिख दूं या उनकी दास्तानें लिख दूं और आप उसके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। जिम्मेदार हुकूमत यहां पर है तो जिम्मेदार हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बीबीसी की हेडलाइन पे एक मासूम 6 दिन के शीरख्वार बच्चे की तस्वीर लगती है कि बलूचिस्तान में शीरख्वार बच्चा भी लापता हो गया। अच्छी खबरें बलूचिस्तान से आनी चाहिए। 3-4 साल तक हम यही कहते रहे, नहीं आनी चाहिए थी। निकाब पहनी बाइज्जत औरतें जिनकी इज्जत के लिए सारी जिंदगी हमारे आबा अजदाद लड़ते रहे, एक जमीन और एक जर और एक जन जो हमारी औरत होती है, उसके लिए सारी जिंदगी हम अपने वतन के बचाने के लिए सैकड़ों हमारे लोग हजारों की तादाद में शहीद हुए। आज ये कैसा बलूचिस्तान है जहां पर फिर भी आके खवातीन हमसे भीख मांग रहे हो अपने ऑर्डर के लिए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी मसाइल और मुश्किलात हो उनको यकसर तरीके से मेर और मोहब्बत से हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान में जो सिलसिला चल रहा है उसमें कमी बेशी तवातुर के साथ आ रही है। लेकिन हमने बिलखुसूस जब हाल ही में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उसके बाद हमारी कोशिश भी है और शायद अनकरीब ही बलूचिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हों, कोई कॉन्फ्रेंसेस भी हों बलूचिस्तान की रिकन्सिलिएशन और मुसल्लत के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 महीने में जो कराची यूनिवर्सिटी का एक सानिया रूनुमा हुआ, उस पर हमारे दोस्तों ने, हुकूमत और अपोजिशन ने गुज़िश्ता एक इजलास में तफसील के साथ बात की। लेकिन उसके फॉलो अप में या उसके रद्द अमल में बाद में जो वाक़यात रूनुमा हुए वो बलूचिस्तान की तारीख़ में इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस रहे हैं। जनाब वाला, आपको पता है कि जब तकरीबन मई के अवाइल में जब कराची वाक़े के बाद नूरजहां नामी एक बलोच खातून को जब घर से उठाया गया यानी लापता कर दिया गया, उस वाक़े ने बहुत बड़ा मकरान के अंदर जो मकरान जो है वो हमारा एपिसेंटर है। किसी भी हवाले से कहें, पॉलिटिकली, सोशली, लिटरली, तमाम पहलुओं से देखा जाए मकरान हमारे लिए बहुत हसास एक इलाका है। और बलूचिस्तान की जितनी भी सियासी शद्दोमद होती है, यहाँ पर जितनी तज़बज़ब होती है, यहाँ पर जितने वो क्या कहते हैं कि तरक्की होती है या बुरानात आते हैं, उसमें मकरान का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। और बिलखुसूस हम बलूचिस्तान के नुमाइंदों की हैसियत से जोब से लेकर अगर मकरान तक कोई भी वाक़या रूनुमा हो, अगर हम उसको संजीदगी से नहीं लेंगे, ये हमारे लिए तारीख़ी अलमिया बनेंगे। नूरजहां नामी खातून को बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी कानूनी और आहीनी पहलुओं पर अमल दरामद किए बगैर उनको उठाया गया, लापता कर दिया गया। वहाँ पर ओशाब की सड़कें बंद हुई, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया। सूबाई हुकूमत का एक कलीदी किरदार होता है कि जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसे वाक़यात हों, हम पहले 3 साल 3.5 साल पहले वाली हुकूमत या हुक्मरानी में नहीं रह रहे। हमें ये बात समझनी चाहिए। हम जाम कमाल की तरह गफलत नहीं बरत सकते। जब एक ऐसा वाक़या होता है, हमारे मिनिस्टर साहबान को पहुंचना चाहिए, वजीर आला को पहुंचना चाहिए, हमें उन तहकीकाती इदारों को तलब किया जाना चाहिए कि ऐसा वाक़या क्यों रूनुमा हुआ है। अगर आपने प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तहत, जिसको हम कहते हैं इफ्ज़मा तकद्दुम के तहत, अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होने वाला है, आप आईन और कानून के तहत जो है जाएं, किसी की गिरफ्तारी के लिए आप वारंट उठाएं। और फिर बलोच माशरे में, बलूचिस्तान के बलोच पश्तून माशरे में जब आप एक खातून की गिरफ्तारी के लिए जाते हैं तो आपको और भी ज्यादा संजीदा होना चाहिए। आपको पूरी कम से कम एक ब्रिगेड खातून की फोर्सेस की अबर ले आते, वहां लोकल लोगों को एतमाद में लेते, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते, आप अपने खदशात का इज़हार करते, फिर ये वाक़या रूनुमा होता। वो एक वाक़या ख़त्म नहीं हुआ था कि कराची से एक खातून औरत, अदब, लिटरेचर, तालीम, हुनर, ये मर्दों और औरतों तक तो महदूद नहीं है, क्योंकि मर्द शायरी कर सकता है और एक औरत शायरी नहीं कर सकती। अबीबा पीर नामी एक बलोच शायरा, एक बलोच अदीबा, उन्होंने जो है अगर कुछ शेर लिख दिए थे, उनको जवाज बनाकर कराची में उनके घर पर से उनको उठा लिया गया, बगैर किसी FIR के, बगैर किसी कागज के, बगैर किसी कानूनी तरीकेकार को पूरा किए हुए। उसके बाद जब कराची में उनके और या बलोच खवातीन के या बलोच लापता अफराद के लिए एहतजाज किया गया, तो कराची में वहां पर बलोच माओं बहनों को जो है वो गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह भर भर के जो है ले जाया गया। और ये हमारा फर्ज था, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि वो सिंध हुकूमत के साथ बात करे कि हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड इस्लामाबाद में भी करवा सकते हैं, हम कराची में भी करवा सकते हैं, हम क्वेटा में भी करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारी माओ बहनों को गिरफ्तार न किया जाए। अगर वो आइन और कानून के दायरे से हटकर कोई और जद्दोजहद करते हैं, उस पर भी लोग एतराज करते हैं, तो ये आइनी और कानूनी तरीके से एहतजाज के हक को छीना न जाए। अबीबा पीर साहिबा को
मोहतरमा को, जो बलोच खातून है, 19 मई को लापता किया गया। और उसके बाद उन पे ये जो सारे दुख, दर्द, रंज, अलम, मुसीबतें, जुल्म, ये सारी बेइंसाफियां जब होती हैं तो हमने इसीलिए कहा है कि बलूचिस्तान के मसले को जितना भी जल्द हो उसको हल किया जाना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान की तकलीफें ये सरायत कर गई हैं, ये पैवस्त हो गई हैं हमारी सियासत में, हमारी माशरती अमूर में, ये हमारे सकाफत में, ये हमारे अदब में भी जा चुकी हैं। एक बलोच औरत कैसे अपने आप को अलग रख सकती है, अलग थलग रख सकती है, जब उसकी दूसरे माएँ बहनें जो हैं वो रो रही हों, वो लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रहे हो। तो कितनी बलोच माएँ बहनें हैं वो बैठ के शायरी करेंगी। अगर कोई शायरी कर रहा है आप उस बुनियाद पे उसको जो है अजियत का शिकार नहीं बना सकते। ये बलोच माशरे में नहीं बल्कि किसी भी माशरे में, कोई इंसानी माशरे में इसकी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए तो अताशाद ने बहुत खूब कहा था जनाब वाला, तोबगु शर्ची मनिच्छी मगुशा बूत नकन तोबकन कैर मना मेहर बीत छोश नबी। क्या आपकी तरफ से जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफियां हो और अगर मैं दो चार मोहब्बत के लफ्ज अपने लिए, लोगों के लिए लिख दूं या उनकी दास्तानें लिख दूं और आप उसके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं जनाब वाला एक और खबर, ये हुकूमत, क्योंकि सारी खबरें बलूचिस्तान से आ रही हैं, हम चाहते हैं कि अगर एक जिम्मेदार हुकूमत यहां पर है तो उस जिम्मेदार हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बीबीसी की हेडलाइन पे एक मासूम 6 दिन के शीरख्वार बच्चे की तस्वीर लगती है कि बलूचिस्तान में शीरख्वार बच्चा भी लापता हो गया। अच्छी खबरें बलूचिस्तान से आनी चाहिए, 3-4 साल तक हम यही कहते रहे, नहीं आनी चाहिए थी। अब ये अगर किस तरह का वाकया हुआ है, ये वाकया जनाब वाला 26 अप्रैल को वहां पर अब्दुल्ला शाह बीबी और अब्दुर्रहमान के ये बच्चे हैं, उठाया गया था इनको। शीरख्वार बच्चा है जिसका नाम भी अभी तक नहीं रखा, वो अखबारात की जीनत बन गई, पूरी दुनिया में सामने आया। हम इस पे क्या खामोश बैठे रहे कि जी बलूचिस्तान की सबसे अहम तरक्की बलूचिस्तान के लोगों का इत्मीनान और सुकून है। आप लोग भूखे सो सकते हैं, प्यासे सो सकते हैं, बगैर बिजली के सो सकते हैं, बगैर गैस के, वैसे ही चीजें हमारे यहां मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात सुकून है, सबसे बड़ी बात लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ है। जब एहसास तहफ़्फ़ुज़ बलूचिस्तान से आप निकाल देंगे तो लोगों के साथ क्या रह जाएगा। जनाबे वाला आज तक इस मामले में कोई, हम ये समझते हैं कि जब सीटीडी कार्रवाई करती है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कार्रवाइयां करती हैं, सूबाई हुकूमत को बैठ के ये बात करनी चाहिए कि अब हालात बदल गए हैं, तरीक़ेकार बदल जाना चाहिए। हमें इस बात का इल्म है कि हम एक ट्रांजिशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जब माशरे अमन और जंग के अमल से गुजर रहे हों, वहां पर इंसानी हकूक की बेएहतरामी होती है, लेकिन एक मुअज़्ज़िब, एक जिम्मेदार हुकूमत जो है वो सबसे ज्यादा कोशिश करती है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर ये तमाम कार्रवाइयां की जाए। और इसलिए जनाबे वाला, इसके बाद मैं आपको बताऊं जनाबे वाला, हम सबके लिए बड़े अफसोस की बात है, 17 अप्रैल को डेरा बुगटी जैसे शहर में या डिस्ट्रिक्ट में, जो बलूचिस्तान का वो क्या कहते हैं कि ज्यूल है, जिस तरह ग्वादर अभी हमारा ज्यूल बन गया है, बलूचिस्तान की शनाख्त सुई और डेरा बुगटी से होती थी। क्या खबरें आई जनाबे वाला, 15 दिन तक माएँ बच्चे वो जो है वो टैंकियाँ उठाएं, बाल्टीने उठाएं, वो छोटे छोटे वो जाके जो हैं जवड़ों से, तालाबों से वो पानी के लिए, और वहां पर 300-350 अफराद की और बच्चों की जो है अमवात हुई हैं ऐसे से। जो जिला सालाना 80 अरब रुपए का आपको दौलत देता है, आज हमारी असम्बलियां इनकी कम कम है, हमारी तनख्वाहें भी शायद इसी गैस की मरून मिन्नत हो। लेकिन अफसोस की बात है कि सूबाई हुकूमत ने वहां पर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हम नहीं पहुंच सके, ना हमारा वजीर सेहत पहुंच सका, ना हमारा वजीर, ना पीडीएम में पहुंच सका, ना वजीर आला पहुंच सका। और जाना चाहिए, हम कल नहीं गए, हमें अभी जाना चाहिए, हमें लोगों से माफी मांगनी चाहिए अगर हमसे कभी कभी ज्यादती होती है, गलती होती है। एक जिम्मेदार हुकूमत की बात है। हमें नूरजहां के घर जाना चाहिए, हमें अबीबा पीर साहिबा के मोहतरमा के घर जाना चाहिए, हमें इन पंजगूर वालों के घर जाना चाहिए। अभी पंजगूर में इस वक्त आज जनाबे वाला सड़क पर कोई 1000-2000 के करीब खवातीन इस वक्त पंजगूर की सड़कों पर अभी मौजूद हैं। एक नौजवान दादजान की जो है शहादत के खिलाफ वहां पर जो है जत्थे बरदार फिर जो है वो शहरों में घूमना शुरू कर दिया है। जिसको आए एक ही घर से 2 लाशें उठा दी गई। पूरा शहर अभी तक कोई 10 दिन 20 दिन से हमें उनके पास जाना चाहिए। बात खवातीन की हो रही थी, यहां खवातीन बैठी हुई हैं। ये असेंबली के बाहर 200 के करीब खवातीन आई हैं, जिनके नुमाइंदे यहां अभी हमारे पास तशरीफ फरमाए। EST की मुलाजमतों के लिए जो इनका जायज हक है। हम माशरे में शायरा को उसका हक नहीं देते, उस्ताद को उसका हक नहीं देते, बेरोजगार को उसका हक नहीं देते।
हमें हमारी हुकूमत में, हमारे इस निजाम में, हमारे सिस्टम में तब्दीली नजर आनी चाहिए थी। 1 साल पहले इनके इंटरव्यूज हुए, फाइल पे फाइल, समरी पे समरी, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, आखिर में कहते हैं जी इनकी ये जो प्रोजेक्ट है बंद हो गया है। मैं तो समझता हूं बलोचिस्तान में ये कानून बन जाना चाहिए कि अगर कोई बच्ची, कोई खातून, कोई औरत BA MA पास हो, उसको हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इमीडिएटली आफ्टर हर डिग्री, उसकी सनत के बाद तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में मुलाजमत दे देनी चाहिए। अगर मुलाजमत ना हो उसको सोशल सपोर्ट के तहत, ताकि बलूचिस्तान में खवातीन की जो है शरह ख्वानदगी बढ़े। आज बलूचिस्तान में शरह ख्वानदगी वो जो खवातीन का है वो 23% से नीचे, इसलिए कि हम खवातीनों को भी मजबूर करते हैं यहां पर आके हमारे दरवाजे पर निकाब पहनी बाइज्जत औरतें, जिनकी इज्जत के लिए सारी जिंदगी हमारे आबा अजदाद लड़ते रहे। एक जमीन और एक जर और एक जन जो हमारी औरत होती है, उसके लिए सारी जिंदगी हम अपने वतन के बचाने के लिए, सैकड़ों हमारे लोग हजारों की तादाद में शहीद हुए। आज ये कैसा बलोचिस्तान है जहां पर फिर भी आके खवातीन हमसे भीख मांग रहे हो अपने एक ऑर्डर के लिए। ये ऑर्डर उनके घर पहुंच जाना चाहिए था। ये फाइलें और समरी के लिए हमें उनके घर जाना है, उसको कहते हैं हुकूमत। हुकूमत इसका नाम नहीं है कि लोग आके हमारे कान पकड़े और हमें ख्वाब से उठाएं। हमें तब्दीली की जनाबे वाला हम अभी भी कहते हैं कि लोगों को ये, आज ये बैठी है खवातीन, जनाबे वाला आप एक रूलिंग उसके हवाले से दे देंगे कि ये खवातीन के हवाले से जो EST की हैं, इन पे इमीडिएटली जो उनके 1 साल से रुकी हुई हैं, इनके मुलाजमतों के हवाले से इनकी तायनाती पर अमल दरामद किया जाए। और अगर उसमें कोई मुश्किलात दरपेश हैं, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान साहब बैठे हुए हैं, वो उस पे बात करेंगे, बोल देंगे कि उन मुश्किलात को 15 से 20 दिन के अंदर दूर करके इनकी। दूसरी बात यह है कि पंजगूर में जो इस वक्त एहतजाज पे बैठे हुए खवातीन और औरतें हैं, जनाबे वाला पंजगूर सबसे ज्यादा ताफ पूरे बलोचिस्तान में। मैं अभी रात को कोई 12-1 बजे अपने इलाके डिस्ट्रिक्ट से खरान से निकल के आया हूं। तबाहाल सड़कें हैं। पिछली हुकूमत ने हमारे साथ इतनी ज्यादतियां की कि हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लोग तो ये नहीं जानते कि क्या हो रहा है। लोग ये समझते हैं शायद हम MPAs हैं, हम जाते हैं, हमारे जेब में पैसे हैं, हम सड़कों के लिए भी दे सकते हैं, पानी के लिए भी दे सकते हैं। पूरे बलोचिस्तान में डेरा बुगटी हमारे लिए मिसाल है। मैंने ये बात इसलिए की कि आने वाले PSDP में जनाबे वाला तमाम अजला को उनका हक मिलना चाहिए। जो पानी से महरूम हुए, जो है तामीर और तरक्की से महरूम हुए, मौके पे तरजीह बुनियाद पर कि ताकि बलोचिस्तान से इस तरह की खबरें फिर डॉन की, नेशन की, द न्यूज की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, BBC की जीनत ना बने। और जनाबे वाला इसके अलावा मैं ये समझता हूं कि लोकल गवर्नमेंट के जो हमारे जितने काउंसलर साहिबान हैं पूरे बलूचिस्तान में, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको। वो अब देख रहे होंगे कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया। हमसे पूछ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी, हमें क्या फंड्स मिलेंगे। 3 साल पहले मेरी पहली तकरीर थी, मैंने कहा था जाम कमाल साहब आप अभी रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि जी हुकूमत मुझे दिलवा दो, अभी उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर उस वक्त हमारी बात मानता, हमने कहा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत तमाम अजला के जो वसाइल हैं उनकी तकसीम का एक फार्मूला बनाए। हम इस्लामाबाद के साथ लड़ते झगड़ते हैं, उसके बाद आके 1-2 डिस्ट्रिक्ट जो है PSDP में सारे पैसे ले जाते हैं। ये हमारे साथ हमेशा हो रहा है। जो हम जैसे गरीब हमारे इलाके हैं, खरान वगैरह, हमेशा से महरूम रह जाते हैं। आखिरी बात जनाबे वाला आपसे करूंगा, आपको पता है कि कल इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन की है, नशिस्तें जो हैं उनकी जो है अलकाबंदियों में रद्दोबदल किया है। आपका जिला भी मुतासिर हुआ है। हरान से मेरा कौमी असम्बली का जो हल्का था वो पहले 3 अजला पर मुश्तमिल था, उसको अब 4 अजला पर मुश्तमिल कर दिया गया। कहने को तो ये है कि जी बलूचिस्तान को शायद 5 से 6 सीटें, हमारी 14 थी, उनकी तादाद शायद बढ़ा दी गई है, कुछ ज्यादा कर दी गई है, लेकिन फिर भी जनाबे वाला तरीक़ेकार तकसीब का दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन से एक छोटी सी, मेरी दानिश में या तो शायद अखबारात की गलती है या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसने भी बयान जारी किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सीटों में की तकसीम जो है सूबावार वो आईनी तरीक़ेकार से हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। जब तक आईन के अंदर तरमीम ना हो, नशिस्तें ज्यादा और कम नहीं हो सकती। ताहम अलकाबंदी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। हम इलेक्शन कमीशन को आपके तवस्सुत से जनाबे वाला आप रूलिंग दे देंगे कि बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की हर जिले पर एक नशिस्त मुकर्रर की जाए बिला तफरीक आबादी। ये नहीं है कि 6 डिस्ट्रिक्टों को एक साथ मर्ज करें, वो कौमी असम्बली का नुमाइंदा क्या बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अगर हो रहा है ये प्रोसेस इलेक्शन के लिए, आज इस असम्बली से मुत्तफिका तौर पर यह रूलिंग आनी चाहिए कि बलूचिस्तान के हर जिले को
बिला तफरीक उसकी आबादी कम से कम कौमी असम्बली का एक सीट उसके लिए फिक्स होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जिले जिस तरह के क्वेटा हैं जहां आबादी ज्यादा है, वहां पर उसकी आबादी को मद्देनजर रख के उसकी आबादी और उसके एक जिले की हैसियत से अगर आज क्वेटा की 3 सीटें इसको 4 करके के बराबर ली जाए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन खरान को अलग सीट दें, वाशुक को अलग सीट दें, नोशकी को कौमी असम्बली में अलग नुमाइंदगी दे दें, ताकि बलूचिस्तान की आवाज वफाक में पहुंच सके, ताकि ये जो हमारे मसाइल मुश्किलात हैं। जनाब वाला, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। मुझे उम्मीद है जो ये लापता अफराद के हवाले से और ये हमारी जो खवातीन बैठी हुई हैं EST के हवाले से, इनके हवाले से आप रूलिंग देंगे कि इनके मसाइल जो है उनको तरजीह बुनियाद पर। शुक्रिया।